देखो, जो आज स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है ना, वो बिल्कुल गलत हो रहा है और इसके बारे में हर कोई बात कर रहा है और करना जरूरी भी है। मैं भी स्टूडेंट्स के साथ हूँ, लेकिन हम इस सिचुएशन तक पहुंचे कैसे भाई? इसके पीछे का जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आज अगर स्टूडेंट्स अपने हक की बात रख रहे हैं तो उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनका सर फोड़ा जा रहा है, उनका असॉल्ट किया जा रहा है। हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? जब तक आप इसके पीछे का जो कोर साइकोलॉजिकल रीजन है वो नहीं समझोगे ना, और इसके पीछे का जो एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन जब तक आप वो नहीं समझोगे ना, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। देखो, ये जो डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन है ना, इन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल तक टोटलिटेरियनिज्म को स्टडी किया था और इन्होंने जो अपनी बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ के चैप्टर नंबर 8 में जो चीज मेंशन करी है ना, वो बहुत ही ध्यान से सुनना। उन्होंने अलेक्जेंडर सोल्जेनित्ज़ियन की एक बुक है तो गुलाग आर्किपेलागो, उसको मेंशन करते हुए उन्होंने बताया है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान सोवियत यूनियन में जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे, उनको बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप वगैरह बने हुए थे जिनमें उन्हें डाल दिया जाता था और लगभग आंकड़े बताते हैं कि 60 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। तो ये जो अलेक्जेंडर सोल्जेनित्ज़ियन है ना, उन्होंने एनालिसिस किया कि भाई ये चीज हुई कैसे। तो उन्होंने इसके पीछे का रीजन फाइंड आउट किया, लाइज यानी झूठ। अब ध्यान से सुनो, झूठ दो तरीके का होता है। नंबर 1, सिन ऑफ कमीशन, यानी जहां आपको पता है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, वो झूठ है, लेकिन फिर भी आप कर देते हो। और जहां आपको पता है कि सामने जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो झूठ है, और आपको पता है कि आप स्टैंड ले सकते हो, लेकिन फिर भी आप स्टैंड नहीं लेते हो। ये दूसरा वाला ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीजें सहते चले जाते हो ना, जब आप बुज़दिल बनते चले जाते हो, जब आप अपनी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आवाज उठाने की, उसको आप अवॉइड करते चले जाते हो, तो आपका चीजों को सहने का जो थ्रेशहोल्ड होता है वो धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। फिर जब आपके सर पे लठ पड़ता, तब आंखें खुलती है, तब आप सोचते हो कि भाई ये क्या हो गया। और यही सेम ऑब्जर्वेशन विक्टर फ्रैंकल ने अपनी बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में करी थी कि जो सोशल टोटलिटेरियनिज्म है उसके पीछे का रीजन है डिसीटफुलनेस। देखो, अब बात ध्यान से सुनो। अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो सारी चीजें हो रही हैं, यहां से मुद्दा सॉल्व हो गया, उसके बाद हम ऐसा क्या करें कि ये दोबारा ना हो। देखो, मैं किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करता हूं और मैं बहुत बेबाक बताता हूं कि सिर्फ पार्टियां बदलने से और सिस्टम में बदलाव लाने से बहुत कुछ नहीं होने वाला। जो इंसान इन पार्टियों को चूज कर रहा है, यानी हम, जब तक इस देश का हर एक नागरिक अवेयर नहीं बनेगा, खुद को एजुकेट नहीं करेगा ना, तब तक सोसाइटी में कुछ भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि सोसाइटी हमारा ही रिफ्लेक्शन है। जब तक आप रिलीजन, आइडियोलॉजी, अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठ करके ना, जो आपके अंदर सच की भूख है उसको पालोगे नहीं ना, तब तक कोई बदलाव आने नहीं वाला। सच से ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सच ही हमें बचा सकता है। सो स्पीक द ट्रूथ इवन इफ योर वॉइस शेक्स। जय हिंद, जय भारत।